और उनका जवाब क्या था। इमरान भाई से मैं यही कहूँगा कि हमारी तो किस्मत में ये रह गया है कि मांगते ही रहो, क्योंकि इस शख्स ने बचपन से ही, जब से हमने खेलना शुरू किया, हॉस्पिटल बनाए, मतलब मांगते ही रहे। और आज भी प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़, क्योंकि जो खाने वाले थे वो तो निकल गए। ये जरा ये मियां दाद पे देखे ना, स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, तो उन्होंने कल जो मौका मिला तो उन्होंने फिर बॉल बाउंड्री से बाहर फेंकी। देखें, जिस टीम ने वर्ल्ड कप जीता था ना, उस टीम की कप्तानी तो इमरान खान के पास थी, लेकिन इमरान खान अकेले ने कप्तान के तौर पर ये वर्ल्ड कप नहीं जीता था। पूरी टीम ने प्रोग्रेस दिखाई थी, लेकिन क्रेडिट सारे का सारा अकेला इमरान खान कैश करवा गया। कप्तान था ना जी। और कैश कैसे करवाया? ज़कात के चक्कर में। और ये ज़कात इकट्ठी करने का काम इन्होंने शुरू कर दिया था वर्ल्ड कप से पहले ही। पहले भी लंच वगैरह, और वर्ल्ड कप से जीतने के बाद इन पे बैन लगा के, जनाब आप ज़कात सकूत नहीं इकट्ठी करेंगे, तो फिर इन्होंने कहा फिर मैं कप्तानी छोड़ देता हूँ, ज़कात तो मैंने लाजमी इकट्ठी करनी है। वो झगड़े भी पड़ गए थे टीम के अंदर कि जनाब तुझे जरा भी अंदर सब कुछ ही उस फंड से पा देते गुस्सा। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदा आपको देख रहा है पैसे मांगते हुए 80s से, और आज देखते हैं आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद लोगों को आपसे मदद की तवक्को है कि आप उनकी मदद करेंगे, लेकिन आपने अपना हाथ फैलाना बंद नहीं किया। तो फिर जितना भी आपका दोस्त हो, ये आपको पता है बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, इसीलिए बुलाया गया था कि ये मेरी शायद तारीफ करेगा, क्योंकि खान साहब को सिर्फ तारीफ का शौक है। ये आज के बाद मियां दाद को नहीं बुलाएंगे, देख लीजिएगा आप। ओ भाई जाने दें, अब आप वज़ीर आज़म बन गए हैं, अब आप ऐसी पॉलिसियां बनाएं जिन पॉलिसियों से अरबों रुपया लोग कमा सकें और टैक्स दे के मुल्क बड़ा कर सकें। ना आप लोगों को कमाने दे रहे हैं, ना आप टैक्स कलेक्ट कर पा रहे हैं, ना मुल्क को बड़ा होने दे रहे हैं। जवेद मियां दाद ने तो प्राइम मिनिस्टर को जो है शर्मिंदा किया, उस सारी फिलॉसफी को जो है उजागर किया जो मौलाना तारिक जमील साहब ने सिर्फ सहाफ़ियों के साथ किया है, मीडिया इंडस्ट्री के साथ किया है। वो ज़रा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि उन्होंने भी जड़ी काटनी की थी। सुनाई। एक बहुत बड़े चैनल में हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफी मांग के बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे। मैंने कहा चैनल से झूठ खत्म कर दो। कहा फिर चैनल खत्म हो सकता है, झूठ नहीं खत्म हो सकता। तो जहाँ जिसको, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है। और जावेद चौधरी को कहा आप नहीं है, हसन निसार नहीं है, तो सारे, मेरी मुराद सारे नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं उस बंदे का नाम भी नहीं बता सकता मीडिया मालिक का जिसने मुझसे ये बात की थी, वो गीबत में आ जाएगी। और झूठे को मुंह पर झूठा कहना जो है वो उन्होंने कहा ये हराम है। तो इस तरह की उन्होंने बातें की। तो उन्होंने सॉरी करके जो है कोशिश की कि मैं निकल जाऊँ इस कंट्रोवर्सी से। देखिए, मौलाना तारिक जमील जो है ना, ये बड़ा खूबसूरत करैक्टर है। ये अपनी जवानी में एक गुलूकार हुआ करते थे, गाने गाते थे। इन्हें फिल्म स्टारों से बड़ी रग़बत है और इनकी बॉलीवुड के ऊपर बड़ी इल्म है इनका। कॉलेज लाइफ तक होगा ना सर, वो हर बंदे का होता है। नहीं, अभी तक भी है उनका। आप देखिए वो आमिर खान को मिलके कितने फिर मज़े ले लेके उसके किस्से मस्जिद में बैठ के सुनाते हैं। मैं आमिर खान को मिला, मैं सलमान खान को मिला। वीना मलिक जो कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर जिसने अपने कपड़े उतार दिए और अब बाजू पे ऐसा ही लिखवाया गया, उस कैरेक्टर के बारे में देखें उसके कितने क्लोज। सर उनको सीधा रास्ता दिखा रहे हैं ना सर जी। और एक हमारा प्राइम मिनिस्टर जिसने सिर्फ झूठ ही बोला है, जो कुछ कहा प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन से पहले उसको उल्टा दिया, उसको तो सच्चा कह रहे हैं। और हम मीडिया वालों को झूठा कह रहे हैं, जो बेचारे इस रिस्क पे भी सच बोल रहे होते हैं कि हमें शाम को कौन उठा के लेके जाएगा पता नहीं। अब रोजाना के हिसाब से जो हमारे पेशेंट्स ऐड हो रहे हैं वो 700, 800 और कल 900 ऐड हुए हैं। इसी तरह भारत में भी इस जगह पे आ गया है, क्योंकि वहां का लॉकडाउन भी हमारे मुराद अली शाह के जैसा लॉकडाउन है। सिंध में जो लॉकडाउन किया गया है, ये उस पर आता हूँ मैं, उस पर बात करता हूँ। आपका जो लॉकडाउन है वो इस तरह का है कि जितनी देर आप लॉकडाउन रखेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता फैलेगा, जब छोड़ेंगे तेजी से फैलेगा। रोकने का तो इसके अंदर ना इंडिया के लॉकडाउन में ना हमारे लॉकडाउन में रोकने का मैकेनिज्म तो है ही नहीं। आप रियलिटी को नहीं झुटला सकते कि पाकिस्तान के अंदर भी और भारत के अंदर भी और दुनिया के बेशतर तरक्की पजीर ममालिक में लोगों को खाना खिलाने की कैपेसिटी नहीं है। और इवन अमेरिका के अंदर भी लोगों को खाना खिलाने की अमेरिकन गवर्नमेंट की कैपेसिटी भी नहीं है। सर वहाँ पे जो CNN पे जो गाड़ियों की लंबी लाइनें हैं, जो लोग खानों के लिए जो है बाहर निकले हुए हैं, रात रात गाड़ी में बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। तो ना उनकी इतनी कैपेसिटी है ना हमारी तो बिल्कुल ही नहीं है। और अगर
भारत के कुछ हमारे साथी जो समझते हैं कि उनके पास बहुत मालो दौलत है, उन्हें याद रखना होगा वो मालो दौलत उनकी आबादी के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है। उतना मालो दौलत पाकिस्तान के पास होता तो बहुत बड़ा होता, दुबई के पास उतना मालो दौलत होता, दुबई तो आसमान पे होता, लेकिन उनके पास वो मालो दौलत ज़्यादा नहीं है। 1.25 अरब की आबादी है। 1.25 अरब की आबादी है। 1.25 अरब की आबादी को 1.25 अरब के हिसाब से लेना होगा। हमें 23 करोड़ की आबादी को 23 करोड़ के हिसाब से लेना होगा। हमें जो लॉकडाउन चाहिए उसमें घर में जो कमाने वाले लोग हैं ना, उनको मार्केट में जाने का मौका मिलना चाहिए। बेशुमार अदारे दुनिया के बैंकरप्ट हो गए, पाकिस्तान के तो ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट्स बैंकरप्ट होने की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर 50% बिजनेसेस बैंकरप्ट होने की तरफ जा रहे हैं, और यही हाल भारत का भी है। अगर किसी को कोई गलतफहमी है, कोई इधर उधर की समझता डेंगे मार के को मजा आ रहा है, तो वो मजा नहीं आ रहा। ना भारत में स्मार्ट लॉकडाउन है, ना पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन है, और ना ही अमेरिका में इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन है। स्मार्ट लॉकडाउन किया था चाइना ने, और वो वही कर सकता था। और अब स्मार्ट लॉकडाउन दुबई ने किया है। दुबई का जो लॉकडाउन है, जिसको उन्होंने क्या खोल दिया, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट लॉकडाउन। जिसको ये कह रहे हैं लॉकडाउन, दैट इज नॉट अ लॉकडाउन। लेकिन जहालत की तरह जिस तरह ये लगे हुए करने, ये फैले ही फैले।